आपका प्रश्न है, भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है। आपका ऑप्शन है ए उदयपुर, बी जयपुर, सी बेंगलुरु, डी मुंबई। आपका सही जवाब है बी जयपुर। आपका अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। आपका ऑप्शन है ए महाभारत, बी उपनिषद, सी मुंडकोपनिषद, डी ऋग्वेद। आपका सही जवाब है सी मुंडकोपनिषद। आपका अगला सवाल है, भारत में सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है। आपका ऑप्शन है ए हिंदी, बी अंग्रेजी, सी उर्दू, डी तमिल। आपका सही जवाब है ए हिंदी। आपका अगला सवाल है, दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है। आपका ऑप्शन है ए हिंदी, बी ब्राह्मी, सी खरोटी, डी संस्कृत। आपका सही जवाब है डी संस्कृत। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक युग का तुलसी कहते हैं। आपका ऑप्शन है ए रामधारी सिंह दिनकर, बी मैथिली शरण गुप्त, सी गोपाल सिंह निपाली, डी कबीरदास। आपका सही जवाब है बी मैथिली शरण गुप्त। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे संस्कृत व्याकरण का जनक माना जाता है। आपका ऑप्शन है ए वाल्मीकि को, बी तुलसीदास को, सी मनु को, डी पाणिनि को। आपका सही जवाब है डी पाणिनि को। आपका अगला सवाल है, किसे हिंदी भाषा के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। आपका ऑप्शन है ए महादेवी वर्मा, बी मुंशी प्रेमचंद, सी नागार्जुन, डी सुमित्रा नंदन पंत। आपका सही जवाब है डी सुमित्रा नंदन पंत। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। आपका ऑप्शन है ए तुलसीदास को, बी विद्यापति को, सी कालिदास को, डी मुंशी प्रेमचंद को। आपका सही जवाब है सी कालिदास को। आपका अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को गाने का सही समय क्या है। आपका ऑप्शन है 45 सेकंड, 52 सेकंड, 65 सेकंड, 30 सेकंड। आपका सही जवाब है सी 65 सेकंड। आपका अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को भारत के संविधान सभा में कब अपनाया गया। आपका ऑप्शन है 22 जून 1947 को, 24 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 को। आपका सही जवाब है बी 24 जनवरी 1950 को। आपका अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को भारत में के संविधान सभा को कब अपनाया था। आपका ऑप्शन है 15 अगस्त 1947 को, बी 24 जनवरी 1950 को, सी 26 जनवरी 1950 को, डी 26 जनवरी 1956 को। आपका सही जवाब है सी 26 जनवरी 1950 को। आपका अगला सवाल है,
भारत के राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को भारत के संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? आपका ऑप्शन है ए 22 जुलाई 1945, बी 22 जुलाई 1946, बी 22 जुलाई 1947, डी 15 अगस्त 1947। आपका सही जवाब है सी 22 जुलाई 1947। आपका अगला सवाल है, भारत के संविधान में वार्षिक बजट का वर्णन किस रूप में किया गया है? आपका ऑप्शन है ए वार्षिक आय, बी वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद, सी वार्षिक वित्तीय विवरण, डी सकल घरेलू आय। आपका सही जवाब है सी वार्षिक वित्तीय विवरण। आपका अगला सवाल है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण का वर्णन किया गया है? आपका ऑप्शन है ए अनुच्छेद 110, बी अनुच्छेद 112, सी अनुच्छेद 245, डी अनुच्छेद 223। आपका सही जवाब है बी अनुच्छेद 112। आपका अगला सवाल है, इस दुनिया की सबसे गहरी नदी कौन सी है? आपका ऑप्शन है ए नील नदी, बी मिसिसिपी नदी, सी हांगको नदी, डी अमेजन नदी। आपका सही जवाब है डी अमेजन नदी। आपका अगला सवाल है, टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? आपका ऑप्शन है ए कावेरी नदी, बी भागीरथी नदी, सी अलकनंदा नदी, डी यमुना नदी। आपका सही जवाब है बी भागीरथी नदी। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे पुरानी गुफा है? आपका ऑप्शन है ए अजंता की गुफाएं, बी एलोरा की गुफाएं, सी भीमबेटका की गुफाएं, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है सी भीमबेटका की गुफाएं। आपका अगला सवाल है, काराकोरम हाईवे किन दो देशों को आपस में जोड़ता है? आपका ऑप्शन है ए पाकिस्तान और चीन, बी पाकिस्तान और अफगानिस्तान, सी भारत और पाकिस्तान, डी भारत और बांग्लादेश। आपका सही जवाब है ए पाकिस्तान और चीन। आपका अगला सवाल है, नीली क्रांति का संबंध किस उद्योग से है? आपका ऑप्शन है ए चाय उद्योग, बी मछली उद्योग, सी दाल उत्पादन, डी दूध उत्पादन। आपका सही जवाब है बी मछली उद्योग। आपका अगला सवाल है, मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि किसने दी थी? आपका ऑप्शन है ए सुभाष चंद्र बोस, बी महात्मा गांधी, सी रविंद्रनाथ टैगोर, डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपका सही जवाब है बी महात्मा गांधी।